शिखर न्यूज 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम। इस समय हम ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहां बनारस की धरती से संत शिरोमणि रविदास जी का जो कलश यात्रा निकल करके आया है। लोगों ने तो कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मस्थली बनारस में है, लेकिन बनारस में कौन सा जगह है? श्री गोवर्धनपुर के गांव में संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था और वो कलश यात्रा आपके महाराजगंज जिले से होते हुए अमहवा में पहुंचा है। और उस यात्रा के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। आपका क्या नाम है सर जी? मंडल अध्यक्ष नौतनवा पूर्वी। सर, ये कलश यात्रा का भाव क्या है? आप लोगों के हर गांव हर चौकट पे पहुंचा रहा, हर घर चौकट तक वहाँ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये बंधन है कि हर ग्राम सभा, हर बाबा साहब के जहाँ भी मूर्तियाँ हों वहाँ तक पहुँचाई जा, वहाँ तक बताई जा, वहाँ के लोगों को बताई जा कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का गाथाएँ वहाँ बताई जा, वहाँ कलश, वहाँ की माटी, गोवर्धनपुर की माटी वहाँ तक पहुँचाई जा, कलश पहुँचाए जिसी के साथ। बहुत अच्छा आपने अपने विचार बताए। एक चीज और आप बता दें, एक कलश यात्रा जो लेकर के आपने चला तो आपको क्या महसूस हो रहा था? ये मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है, गौरवित हो रहा हूँ कि मुझे इस कलश यात्रा का अध्यक्ष बनाया गया। अब मैं इन गरीब तबके के लोगों को बीच जाके अपनी बातें को रखूं और बताऊं कि हाँ, ये हमारे संत शिरोमणि जी का बहुत ही योगदान रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, संत शिरोमणि तो बहुत छोटे परिवार के थे, लेकिन वो कलश आपने जब सर पे रखा तो कैसे, आपको क्या महसूस हुआ? हमें बहुत गौरवान्वित हुआ और ये लगा कि मैं इस धरती पे धन्य हो गया हूँ इस कलश को लेकर। चलिए, बहुत अच्छा विचारधाराओं से आपने अवगत कराया। संत शिरोमणि रविदास जी का कलश को लेकर के आप सर पे आपने रखा तो आप अपने को महान और पवित्र साबित आपने करके बताया है। इसी कड़ी में मैं बीजेपी के जिला मंत्री, हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं। बाबू नंदन शर्मा जी, जिला मंत्री भाजपा महाराजगंज जी। अब इस जनपद के हम सह संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। जी। कल हम सिसवा विधानसभा में रहे, लेकिन सबसे पहले मैं अमहवा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतना शानदार इस कलश यात्रा का स्वागत किया, मैं आप सभी का आभारी हूं। और क्योंकि इतना बढ़िया समूह, इतना बढ़िया व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखा सिसवा विधानसभा में। अब यही मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जो कलश यात्रा लेकर के आप निकले तो आपके दिलो दिमाग में क्या ऊर्जा प्रकट? बहुत बढ़िया लगा। कल सुविधा मिटहिया में तो काफी संख्या में, क्योंकि इस समय सावन का मेला चल रहा है जी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इटहिया भी पहुंचे। सभी लोगों ने इस कलश यात्रा का दर्शन किया, पूजा अर्चन किया और जो समानता के महानायक, और जैसा आपने बताया कि गुरुओं के गुरु जी को ही संत शिरोमणि कहा जाता है, निश्चित रूप से हम सभी लोग गौरवान्वित हुए कि ऐसे संत महात्मा की कलश यात्रा का दर्शन पाकर, उनका चरण स्पर्श करके हम सब धन्य हुए। इसी के साथ बहुत आप सबका भी एकदम बहुत अच्छा अपनी विचारधाराओं से नंदन शर्मा जी ने अवगत कराया कि संत शिरोमणि रविदास जी, संतों में शिरोमणि रविदास जी, और मैं उनके कलश यात्रा को हाथ में सर पे रख करके धन्य अपने को साबित हुआ। और आषाढ़ी पूर्णिमा के शुभ अवसर से कलश यात्रा निकला हुआ है। अब इसमें देवोदय बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी से मैं जानना चाहता हूं, आषाढ़ी पूर्णिमा क्या है और ये कलश यात्रा क्या है? कलश यात्रा क्यों लेकर के आया या इस पर हमारे बीच में देवोदय बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी हैं, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों का स्वागत। और जो कलश यात्रा आया है इसका संत शिरोमणि रविदास जी का जो उनके गांव से, गुरु रविदास जी का उनके गांव से, उनके जन्मस्थली से जो कलश यात्रा आया है, ग्राम सभा महुआ में सारे साथियों ने जो मिल करके बड़े भव्य बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया, इनका भी हम उसी तरह से स्वागत करते हैं। आपने पूछा है आषाढ़ी पूर्णिमा का क्या महत्व है, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के भी रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में भी बहुत बड़ा इसका मायने है। उसी दिन से जितने बौद्ध भिक्षु होते हैं, जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं,
उसी तरह से बौद्ध भिक्षु लोग वर्षावास के लिए जाते हैं और वर्षावास में वो अपने घर में ही अपनी जगह पे जिस जगह पे रहते हैं वहीं रह करके पूजा वंदना करते हैं। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं और गुरु पूर्णिमा जो संत शिरोमणि रविदास गुरु रविदास जी कहलाए हैं, जैसे इनको जो उपाधि मिली है संत शिरोमणि की और गुरु की, तो इस देश में इस दुनिया में सबसे बड़े गुरु तो भगवान बुद्ध हुए, उसके बाद अगर कोई हुए तो संत शिरोमणि गुरु रविदास हैं। बहुत अच्छी विचारधाराओं से हमारे बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी ने अवगत कराया। और इसी कड़ी में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो वर्षावास में ये लोग जाते हैं इसका क्या मतलब है? वर्षावास में अध्ययन भी होता है और तपस्या भी होता है। जैसे हम तपस्या समझते हैं वो विपश्यना का रूप होता है। जो जितने साधु महात्मा गुरु या बौद्ध भिक्षु होते हैं वो विपश्यना करते हैं, अध्ययन करते हैं और पूजा वंदना करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उनका अध्ययन पर ही ज़्यादा जोर रहता है कि हम अध्ययन करेंगे, तो धम्म का अध्ययन करते हैं, तो वही गुरुजी लोग करते हैं काम। अच्छा, हमारे बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव जी सभी बातों को इस तरह से इन्होंने पिरो दिया, इतना उसके अंदर से खुशबू निकाल दिया कि हमको दूर जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक हमारे बीच में बहुत माता महाबौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष महेंद्र जायसवाल जी उपाध्यक्ष जी हैं। आप भी बताएं, आपका क्या कहना? बड़ा आप लीन रहते हैं देवोदय बौद्ध विकास समिति से धन्यवाद देते हैं आपको चैनल को। जी जी जी। ये अमहवा में जी इतने महापवित्र के जो है पवित्र यात्रा का जो कलश यात्रा निकला है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये कलश यात्रा इसलिए निकला है, तो बताना चाहूँगा कि इसके पहले जी इतने बड़े महापुरुष का जो है जहाँ जन्म स्थल हुआ बनारस के बगल में, वो वहाँ के नाम पे जिला बनाया गया था। बहन जी जब अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री थी, जिला बनाया गया था उनके नाम पे, इतने बड़े बड़े महापुरुष के नाम पे। तो आतंकी सरकार उसके बाद जब आई, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का जो है, इन्होंने उसको चेंज करके जिला, इनके नाम से जिला चेंज कर दिया। और इसलिए भेदभाव रख के इतना बड़े महापुरुष का जो नाम चेंज करके और बदल दिया। अब उस बदले हुए जिले का जो है माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इनके नाम से फिर से भदोही जिले का जो है इनके नाम से घोषणा कर दिया गया। पूर्व में जैसे जिला था उस तरीके से। तो हम जो है अपने कमेटी की तरफ से माननीय योगी मोदी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बड़े महापुरुष का जो है जो जिला बदला गया था और जिला घोषित कर दिया गया। तो हम बताना चाहेंगे आप लोग को जो है कि इसके पूर्व में आपको मतलब ये एक रूमर हो रहा था कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में कह करके हमारे दलित समाज को, हमारे पिछड़ा समाज करके वोटों को जो है अपने तरफ आकर्षित किया था। और ये जो है ये गुमराह किए थे। आज हमारी सरकार, भाजपा सरकार, योगी मोदी की सरकार, ये बता दिया है कि बाबा साहेब के नेतृत्व में, बाबा साहेब के नाम पे करोड़ रुपया, मतलब हर जिले में, हर विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया का बाबा साहब का जो मूर्ति बनाना है, वो जो सुंदरीकरण करना है। हमारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये फंड आ रहा है। तो संविधान कहाँ खतरे में है? ये लोग केवल गुमराह करके वोट अपने तरफ जो है आकर्षित किए थे। मैं बताना चाहूँगा, मैं उपाध्यक्ष जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो कलश यात्रा आया हुआ, इससे आप क्या संदेश? इससे ये संदेश है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये वो गुरु के गुरु जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ये महागुरु जो है, इनके नाम पे जो यात्रा निकला है, ये हम धन्यवाद हो गए कि इनके यात्रा को हम लोग दर्शन किया, नमो बुद्धाय किया। और जय भीम कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपने उपाध्यक्ष महोदय अपनी बातों से अवगत कराए कि ये जो कलश यात्रा निकल करके घर और आंगन में पहुंचा है, इस कलश यात्रा से हम लोग बहुत खुश हैं। और इस गांव के ही यहाँ नौजवान भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बाबू, ये कलश यात्रा आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जी। और ये कलश यात्रा जो हमारे महापुरुषों के जीर्णोद्धार के जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और आप सभी लोगों ने जो हमारे गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि रविदास के कलश यात्रा लेके आज हमारे
ग्राम सभा हमारे ज़मीन पे हमारे धरती पे आए हैं। तो आप लोगों के साथ साथ हम सभी, हमारी ग्राम सभा भी धन्य हो गई और हम लोग आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा। आपको कैसा लगा? आपके ग्राम सभा में इतने लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है सर? कृपा शंकर। क्या क्या कृपा शंकर? कृपा शंकर गौतम। धन्यवाद। ये दादाजी, आपका क्या नाम है? राम रतन गौतम। राम रतन गौतम। यहाँ जो ये कलश यात्रा आया हुआ है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का उमंग बढ़ा। उमंग बढ़ा है। सरकार ने आपको ऊर्जा को बढ़ाई है और आपके पूर्वज का और इस आपके पूर्वज का सेवा शक्ति। हमारे पूर्वज तो अरे संतों के शिरोमणि, सभी संतों की महान शक्ति हैं। पूरे दुनिया के लोग इनको संत शिरोमणि कहते हैं। तो आप ही नहीं, आपका देश नगर गांव उस ऊर्जा और खुशबू से भर गया। चिकन न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम। मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम का आप सभी लोग स्वागत करते रहें। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम। माता जी, आप लोग बताएं, ये संत शिरोमणि रविदास जी का जो कलश यात्रा आया हुआ, आप लोगों को कैसा लगा? हाथ उठा के, हाथ उठा के और ऐसे हाथ उठा के अच्छा लगा। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाथ उठा के और ऐसे कलश यात्रा अगर आता रहे, आप लोग स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? धन्यवाद। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम। मैं चाहता हूं अपनी न्यूज के माध्यम से अधिक ये कलश यात्रा का संदेश जाए और सभी लोग एक ऊर्जा लेकर के अपने सह परिवार को ऊर्जावान बनाएं। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण गौतम।